कम्युनिकेशन सिस्टम का आज का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कौन कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है उसका डेफिनेशन देख रहे थे। संभवतः आप लोगों ने 5 पॉइंट्स पिछले क्लास में देखा था। आज हमारा छठा पॉइंट से शुरू होगा, 6 पॉइंट से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बात होगी रेंज का, कि रेंज किसे कहते हैं। तो रेंज का मतलब है कि जहाँ से सिग्नल को भेजा जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, और वह अधिक से अधिक जहाँ तक अच्छे क्वालिटी में रिसीव किया जाए वो रेंज हो गया। ट्रांसमीटर एंड से रिसीविंग एंड वो अधिकतम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच सिग्नल कैन बी रिसीव्ड, और उस सिग्नल सफिशिएंट स्ट्रेंथ का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूरी ज़्यादा हो गया, जैसा तैसा बहुत ही वीक सिग्नल पहुंच रहा है जिसको हम ठीक से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला सिग्नल पहुंचे जहां तक अधिक से अधिक दूरी तक, उसे हम रेंज कहते हैं। देखिए, हमने यहाँ रेंज के बारे में बात किया है कि इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्टेंस, यह अधिकतम दूरी है बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंड्स, भेजने वाले और जहाँ पर उसको रिसीव किया जा रहा है उस किनारे का अधिकतम दूरी, अप टू विच सिग्नल है सफिशिएंट स्ट्रेंथ, सिग्नल का स्ट्रेंथ भी सफिशिएंट होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है कि फ्रिक्वेंसी का रेंज। आप लोग रेडियो बजाए होंगे, अब तो रेडियो का चलन कम हो गया है, लेकिन अगर आपने कभी रेडियो इस्तेमाल किया होगा तो देखा होगा कि रेडियो में हम लोग कभी गाना सुनने का मन हुआ तो मीडियम वेव पर हम उसको पहले ट्यून किए, कोई अगर अच्छा चैनल नहीं मिला फिर शॉर्ट वेव पर लगाए। शॉर्ट में भी कई सारे में तो 1 2 3 करके होता है। तो ये बैंड विड्थ होता है कि भाई मीडियम वेव में यहाँ से यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी होगा, शॉर्ट वेव में यहाँ से यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी होगा। नाम है शॉर्ट वेव, देख रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो, इसी को बैंडविड्थ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैंडविड्थ का मतलब है कि इट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज यानी कहाँ से कहाँ तक, ऑफ वेव्स ऑक्युपाइड बाय द सिग्नल, सिग्नल के द्वारा फ्रीक्वेंसी का रेंज यानी कहाँ से कहाँ तक हम उसको सेंड कर रहे हैं। द बैंडविड्थ इज डिफरेंट फॉर ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। ऑडियो के लिए बैंडविड्थ सिग्नल का अलग होता है और वीडियो के लिए अलग होता है। यानी रेडियो के लिए जो सिग्नल भेजा जाता है उसके फ्रीक्वेंसी का रेंज अलग होगा, यानी मिनिमम क्या होगा और अधिकतम क्या होगा उसका एक अलग रेंज होगा। और टीवी सिग्नल के लिए, क्योंकि टीवी सिग्नल में पिक्चर यानी वीडियो भी होता है, स्पीच भी होता है, म्यूजिक भी होता है, तो उसका बैंडविड्थ ज़्यादा होता है। टीवी सिग्नल सिर्फ वीडियो की बात करें हम तो 4.2 मेगाहर्ट्ज़ होता है, लेकिन अगर हम पिक्चर के साथ साथ हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, तो लगभग 6 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नॉर्मली सुनने के लिए तो 300 से 3100 हर्ट्ज़ उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। 300 से 3100 यानी 2800 का बैंड विड्थ हुआ। चौड़ाई कहाँ से कहाँ, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस, ये बैंड विड्थ हुआ। बात समझ रहे हैं। लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने जैसा कि कहा कि वो हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में 20 किलो हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी जा सकता है। आप पुराने ज़माने में सुने होंगे कि तानसेन के ज़माने में ऐसा राग छेड़ता था कि बारिश होने लगती थी, आग बरसने लगता था। ऐसा सुना है मैंने कहानियों में, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि तानसेन की मौत आग बरसने से ही हुआ। ऐसा उसने राग छेड़ा कि आग बरसा और उससे उसकी मौत हुई। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी का रेंज अलग अलग होता है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेंज से। रिपीटर्स ये टावर के रूप में लगाए जाते हैं, और हर एक टावर में जैसे बात करें, ये ट्रांसमिट किया तो इसमें क्या होगा, एक रिसीवर यहाँ रिसीव करेगा, फिर यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, फिर यहाँ रिसीव करेगा, फिर यहाँ से ट्रांसमिट करेगा। अब सोचिए ना, पहाड़ है बीच में, इस कंट्री से उस कंट्री सिग्नल कैसे जाता होगा, कभी सोचा है। तो इस तरह से ये माउंटेन है, ये हमारा अर्थ है, ये टावर्स लगे हुए हैं, तो ये रिपीटर्स हैं। यानी रिपीटर्स जो है वो रिपीटर्स के पास यानी टावर के पास क्या होता है, तो रिसीवर्स जो रिसीव करे और ट्रांसमीटर जो फिर ट्रांसमिट करे अगले के लिए, ये रिपीटर्स है, बार बार रिपीट करता है वो।
तो पृथ्वी के एक हिस्से सोचा है पृथ्वी कर्व होता है, अब यहाँ से सिग्नल भेजेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर रुक जाए, यहाँ डिस्टर्बेंस हो जाए, लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुँचता है, तो वो रिपीटर्स के जरिए पहुँचता है। अब हम बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स, स्पीच, टीवी का ये डिजिटल सिग्नल की बात हम कर रहे हैं अभी, तो क्या होगा बैंडविड्थ। तो स्पीच सिग्नल के लिए मैंने जैसा ही कहा कि स्पीच सिग्नल के लिए बैंडविड्थ जो है वो कम से कम 300 हर्ट्ज होगा और 3100 हर्ट्ज होगा, ठीक है। फॉर स्पीच सिग्नल द एडेक्यू मतलब होता है कि उपयुक्त, एडेक्यू फ्रीक्वेंसी, एडेक्वेट फ्रीक्वेंसी रेंज इज 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज। देयरफॉर फॉर स्पीच सिग्नल हैव ए बैंडविड्थ, देखिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम ये हमारा बैंडविड्थ 2800 हर्ट्ज बता रहा है। फॉर म्यूजिक सिग्नल्स द बैंडविड्थ ऑफ 20 किलोहर्ट्ज इज रिक्वायर्ड, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, इसलिए इसके लिए बैंडविड्थ जो है वो 20 किलोहर्ट्ज तक चाहिए, बिकॉज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज। टीवी की बात करें हम, तो टीवी में अगर सिर्फ हम वीडियो चाहते हैं, ऑडियो नहीं चाहते, तो फिर कुछ और होगा। देखिए द वीडियो सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पिक्चर्स रिक्वायर्ड, यानी पिक्चर की ट्रांसमिशन के लिए वीडियो सिग्नल चाहिए। ए बैंडविड्थ इसका जो होता है करीब करीब 4.2 मेगाहर्ट्ज का होता है, लेकिन नॉर्मल टीवी में क्या होता है, म्यूजिक भी, स्पीच भी और पिक्चर भी। तो ए टीवी सिग्नल कंटेन्स बोथ ऑडियो में क्या है स्पीच एंड म्यूजिक, एंड वीडियो में क्या हो पिक्चर्स सिग्नल्स, एंड रिक्वायर्स ए बैंडविड्थ ऑफ अबाउट 6 मेगाहर्ट्ज। तो इसके लिए 6 मेगाहर्ट्ज का, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है, इसको ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने कुछ बैंडविड्थ वगैरह सब देखा था कि किस सिग्नल के लिए कितना बैंडविड्थ चाहिए। अभी हम देखने जा रहे हैं बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, यानी जिस मीडियम से हमारा सिग्नल जाएगा तो किस मीडियम का क्या बैंडविड्थ, यानी किससे कितना फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिशन हो सकता है। यानी मीडियम जिससे जो सिग्नल जाता है उसे हम चैनल नाम दिए थे, कल याद करिए, हमने कहा था ट्रांसमीटर, ट्रांसमिटिंग चैनल और रिसीवर्स। तो वो चैनल जिस माध्यम से हमारा सिग्नल जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर चीज़ से हर सिग्नल भेज सकते हैं। अब जैसे कोएक्सियल केबल है, आप देखिएगा टीवी सब में जो डीटीएच से जो आपका टीवी तक जो वायर आता है, केबल आता है, वो कोएक्सियल केबल है। उसके अंदर में कॉपर का तार लगा होता है, अब बाहर से एक जालीदार तार होता है, देखिए आप 2 लेयर का होता है, वो कोएक्सियल केबल हुआ। एक बार फिर से कोएक्सियल केबल को समझिए। जैसे डीटीएच में आप तार लाते हो तो क्या करते हो, वो जो तार होता है डीटीएच से टीवी तक जो पहुंचता है, वो देखना उसको छील करके, तो उसके अंदर में एक कॉपर का तांबा का तार होगा और उसके ऊपर एक प्लास्टिक लेयर है, उसके ऊपर फिर से एक जालीदार तार होगा, 2 लेयर है। ऐसे ही और भी टेलीफोन वगैरह सब में भी होते हैं, उसे हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। तो उसका बैंडविड्थ यानी वो उसमें कहाँ से कहाँ तक फ्रीक्वेंसी जा सकता है, कितना विड्थ का, वो तय होगा। उसी प्रकार से हवा के द्वारा स्पेस में भी कम्युनिकेशंस होता है, तो उसके लिए भी बैंडविड्थ तय होता है। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है, आप पढ़े होंगे ऑप्टिक्स में, ऑप्टिकल फाइबर टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, तो उसका अपना एक बैंडविड्थ है, कहाँ से कहाँ तक फ्रीक्वेंसी वाला उसमें जाएगा। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। तो द ट्रांसमिशन चैनल आर ऑफ 3 टाइप्स। ट्रांसमिशन चैनल 3 प्रकार के होंगे। पहला वायर्स, कोएक्सियल वायर। कोएक्सियल केबल इज द वाइडली यूज्ड वायर, व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल होता है वायर मीडियम। द बैंडविड्थ ऑफ कोएक्सियल केबल इज अबाउट 750 मेगाहर्ट्ज। बैंडविड्थ मतलब कम से कम और अधिक से अधिक, यानी अधिकतम और न्यूनतम के बीच का डिफरेंस जो है वो 750 मेगाहर्ट्ज का होगा। मेगा मतलब 10 पावर 6 होता है, 10 पर पावर प्लस 6, 750 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ होता है। सच केबल्स आर यूजुअली ऑपरेटेड बिलो 18 गीगाहर्ट्ज, और ये 18 गीगाहर्ट्ज से नीचे इस्तेमाल होगा। गीगा मतलब 10 पावर 9 है, प्लस 9, तो 18 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से नीचे वाला फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर डिफरेंस 750 मेगाहर्ट्ज वाला है, हमारी बात को समझिए। हाँ, ये 2 तरह की बातें हैं, कंफ्यूज मत करिएगा। जो हम सिग्नल भेज रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 18 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इससे नीचे वाला फ्रीक्वेंसी में
कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो अधिकतम और न्यूनतम के डिफरेंस 750 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम और न्यूनतम के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 750 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? ये और ये दोनों में बात अंतर समझ में आया कि ये कह रहा है कि 18 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी तो आप भेज ही नहीं सकते हो, अब इसके नीचे जो रखना रखो, लेकिन जो भी रखना तो उसका नीचा और ऊपरी मान तो रखोगे ना कुछ, तो वो डिफरेंस 750 मेगाहर्ट्ज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? दूसरा कहता है फ्री स्पेस, जो वायुमंडल द्वारा होता है, जैसे मोबाइल सब कैसे काम करता है। द फ्री स्पेस ट्रांसमिशन मीडियम कम्युनिकेट्स रेडियो वेव्स। फ्री स्पेस से किस तरह का वेव जाएगा? रेडियो वेव्स ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत व्यापक रेंज होगा, यानी मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। फ्रॉम अ फ्यू 100 किलोहर्ट्ज, यानी कुछ किलोहर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी से शुरू होकर टू ए फ्यू गीगाहर्ट्ज 10 पावर 9 के ऑर्डर वाला फ्रीक्वेंसी तक आप उससे भेज सकते हो। दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज फर्दर सब डिवाइडेड फॉर एलोकेशन। आप देखिए स्पेस के जरिए टीवी के लिए अलग होता है, मोबाइल के लिए अलग होता है, रेडियो बजाते हैं तो रेडियो में एफएम रेडियो के लिए अलग होता है, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम मतलब होता है, उसके लिए अलग होता है, शॉर्ट वेव के लिए अलग होता है। कल मैंने दिखाया था आपको अपना ट्रांसमीटर, एक वो माइक वाला, वो VHF था, आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो मैंने कल बताया था, ये देख रहे हैं, ये VHF है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, पता नहीं वे देख नहीं पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर VHF लिखा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है, तो इसके लिए अलग होता है। सबका अपना अपना रेंज अलग अलग होता है, वो डिवाइड किया गया है और वो दिखाया गया है सब डिवाइडेड फॉर एलोकेशन ऑफ वेरियस सर्विसेज, अलग अलग सर्विस के लिए, एज गिवन इन फॉलोइंग टेबल में। वो टेबल यहाँ पर हम बना के रखे हैं। टेबल 1 चूँकि यहाँ पर नीचे अटता नहीं, इसलिए टेबल 1 यहाँ पर टेबल 1 लिख के यहाँ लिखा हुआ है। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट, यानी AM रेडियो जो होता है, AM वेव के लिए 540 से 1600 किलोहर्ट्ज तक, यही रेंज का फ्रीक्वेंसी AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड में कहलाएगा, वो इस रेंज का होगा और वो स्पेस वेव के थ्रू जाएगा। FM रेडियो का फ्रीक्वेंसी का रेंज रखा गया 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक, उस रेंज कैसे जाएगा। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो मैंने अभी दिखाया था अपना ट्रांसमीटर, 47 से लेकर 230 मेगाहर्ट्ज होता है। ओके, और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ऐसा ही ट्रांसमीटर और होता है, मेरे पास एक दूसरा माइक भी है, उसमें UHF लगा हुआ है, उसका 470 से 960 मेगाहर्ट्ज होता है। और एक सेलुलर मोबाइल आजकल देखिएगा पुलिस वाला सब रखता है, वो एंटीना वाला, या मान लो वो 840 से लेकर 935 तक होता है, 935 मेगाहर्ट्ज तक होता है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस जैसे शिप सब पर समुद्र सब में जो काम करता है, तो उसके लिए ये है 5.925 से 6.425 गीगाहर्ट्ज अपलिंक है, लोअर 3.7 से 4.2 गीगाहर्ट्ज डाउनलिंक है, ये है। और एक यहाँ पर छूटा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर। तो एन ऑप्टिकल फाइबर हैज़ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 1 टेराहर्ट्ज, 1 टेराहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, टेरा मतलब 10 पावर 12 होता है, से लेकर 100 टेराहर्ट्ज तक, इस बीच का, यानी वो कौन आता है, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, ये सब जो है सो ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर में इस्तेमाल होता है। इट ऑफर्स ए ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ मोर देन 100 गीगाहर्ट्ज, और इसमें लोअर और अपर का डिफरेंस 100 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा का हो सकता है। तो ये सब जो चैनल है हमारा जिससे सिग्नल जाएगा, तो किस चैनल से कितना रेंज होना चाहिए, वो सब आइडिया इसमें मिलता है। तो आज यहीं तक नोट कर लीजिए।